सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में सीखेंगे
होमवर्क वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने सारे क्वेश्चन करे या ये नहीं करे, मेरी जिम्मेदारी बनती है ये सारे क्वेश्चन दोबारा से करवाने के लिए। प्रैक्टिस वीडियो है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं, जो बच्चे जिन बच्चों का मानना ये है कि हम लोग अकाउंट्स में स्ट्रांग नहीं हो सकते। चिंता मत करो, मेरे संग बने रहा करो, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क में आपको बोला था मैंने 9th, 16th, 17th, 18th, 20th आपको 5 क्वेश्चन करवाने थे, तो मैं ये 5 क्वेश्चन ही आपको आज करवाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इसको पढ़ते हुए चलो फटाफट से, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कानपुर गैस लिमिटेड पब्लिक कंपनी ने इश्यू करे हैं 40,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक है और प्रीमियम है 1 रुपये का, मतलब 11 रुपये का एक शेयर हो गया है। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों, वीडियो थोड़ी सी फास्ट होने वाली है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं कराऊंगा, तो फटाफट से आपका जो ध्यान है ना एक ही जगह होना चाहिए। आज पानी वगैरह पीना है, पानी वगैरह पी लीजिए। 40,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है, 1 रुपये का प्रीमियम है, तो कितने रुपये का हो गया हमारा शेयर? 11 रुपये का। अब ये 11 रुपये कैसे कैसे आने वाले हैं? 2.5 रुपये एप्लीकेशन, 4.5 रुपये अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब मुझे बताओ, ये जो अलॉटमेंट है क्या ये 4.5 रुपये की है? नहीं, इसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है। प्रीमियम हमारा 1 रुपये का है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 3.5 रुपये का। 3.5 रुपये का हमारा ये हो गया, प्लस में 1 रुपये, ठीक है ना। तो 2.5 रुपये और 3.5 कितने हो गए? 6 रुपये, और 2 फर्स्ट कॉल पे 8 और 2 फाइनल कॉल पे। और जो एप्लीकेशन जो हमें रिसीव्ड हुई है ना, वो हुई है हमें 37,000 शेयर की। मतलब ये क्वेश्चन हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का। हमें 40,000 से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो है सिर्फ 37,000 रुपये से, ठीक है। कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल सम हैव बीन रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। सारा का सारा पैसा हमारे पास आ गया है, किसी ने भी हमारा पैसा काटा नहीं है। तो बस गाइज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि मैं आप लोगों के सामने फटाफट से फ्रेम करके दिखाऊंगा जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत कम रहेगा। तो 9th क्वेश्चन है, 40,000 मैंने इश्यू करे हैं, लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई करे हैं वो अप्लाई करे हैं 37,000। तो हमें जो क्वेश्चन करना है वो इससे करना है, ना कि इससे करना है, ठीक है। ठीक है, @ 10 रुपये का हमारा एक शेयर है, चिपका देते हैं हम लोग इसके ऊपर 1 रुपये, 11 रुपये ये हमारे पास आने वाले हैं, 2.5 रुपये हमारे पास यहाँ आने वाले हैं, उसके बाद 3.5 रुपये यहाँ आने वाले हैं, प्लस 1 रुपये यहाँ चिपका देते हैं ये वाला, इसके बाद 2 रुपये यहाँ आने वाले हैं और 2 रुपये यहाँ आने वाले हैं, ठीक है। और बस क्वेश्चन इतना सही है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन। अरे यार मेरा पेन कहाँ गया? वो लगता है नोनी ले गया हमारा पेन। अब कौन सा पेन का इस्तेमाल करा जाए? चलो यार ये वाला पेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या करें यार, बच्चा पेन ले गया हमारा, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री हम लोग करने वाले हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पूरा फुल फ्लैश फॉर्मेट नहीं बनाएंगे हम लोग, सीधा एंट्री करते हैं, एंट्री पर फोकस रहेगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पैसा आएगा तो 37,000 मल्टीप्लाई में 2.5 रुपये, कितने रुपये आएंगे? ये आएंगे 92,500 रुपये, 92,500 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा शेयर है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है? अगर आपको कोई क्लास नहीं पता, अगर आपको क्लास नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें क्लास पता है। सर कौन सी क्लास का शेयर है? ये है इक्विटी वाले क्लास का शेयर है। कौन सा वाला क्लास है? इक्विटी। तो हमें जो क्वेश्चन करना है वो इक्विटी के हिसाब से करना है। किसके हिसाब से करना है? इक्विटी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कितने रुपये आएंगे? 37,000 मल्टीप्लाई में 2.5 रुपये कर देना, ये आपका आने वाले हैं 92,500 रुपये, 92,500 रुपये, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 92,500 रुपये, 92,500 रुपये। ध्यान रखना आपको कहीं भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना। ये ESC जो लिख रहा हूँ ना, आपको बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात को दिमाग में रखना, बिल्कुल कहीं भी दिमाग में रखो, शॉर्टकट का इस्तेमाल कहीं नहीं करना। सर आप क्यों करते हो फिर? भैया मुझे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन समझाने हैं, समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए मैं करूँगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब कंपनी पैसे मांगेगी 37,000 मल्टीप्लाई में 3.5 और 1 4.5 कंपनी मांगेगी। कंपनी तो पूरे पैसे मांगेगी ना, 4.5 रुपये मांगेगी, तो मांगेगी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी मांगेगी, कंपनी कितने मांगेगी? 3.5 और 4, 4.5 को मल्टीप्लाई करो 37,000 से, तो कंपनी मांगेगी 1,66,500। कंपनी मांगेगी 1,66,500, 1,66,500, जिसमें से कंपनी जाएगी फेस वैल्यू में डाल देगी, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डालेगी? 37,000 मल्टीप्लाई में 3.5 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 37,000 मल्टीप्लाई में 1 मतलब 37,000। तो ये आएगा आपका 1,29,500 और ये आएगा आपका 37,000, ठीक है। चलिए
उसके बाद ये पैसा कंपनी ने मांगा और कंपनी बस पैसा पूरा का पूरा 1,66,500 आ जाएगा। तो आप लोग जानते हो, सिंपल है, पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने, 1,66,500, 1,66,500। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद कंपनी पैसे मांगेगी 2 रुपये, 37,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल के। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी, 37,000 मल्टीप्लाई में 2, ये कितने आएंगे आपके, ये आएंगे 37, 60, 70, 74, ये आएंगे आपके 74,000 रुपये, ये आएंगे आपके पास 74,000 रुपये। अब मांगे, अभी तो मांगे हैं, अब आएगा पैसा, आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। कितने रुपये आ जाएंगे, पूरे के पूरे 74,000, पूरे के पूरे 74,000। उसके बाद कंपनी मांगेगी 37,000 मल्टीप्लाई बाय 2, अमाउंट हमारा सेम है, 74,000 भी कंपनी मांगेगी। तो इक्विटी शेयर ये क्या है हमारा, सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी मांगेगी कितने, 74,000, और कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, जो कि अमाउंट है हमारा 74,000। ठीक है, अब कंपनी पास पैसा आ जाएगा तो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए, 74,000 हो गया क्वेश्चन, बस सिंपल खत्म। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। ये रही हमारी सारी की सारी एंट्री। तो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 9, ये मैं ऐसा एज्यूम करूँ? यस सर, ऐसा सर एज्यूम क्या करना, मान ही लो ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या गाइस आप लोग के पास कोई बुक्स वगैरह है क्वेश्चन नंबर 16 खोलने के लिए? बताओ, क्या आपके पास कोई बुक वगैरह है? हाँ जी गाइस, ये रहा, इसको पढ़ते हैं पहले फटाफट से, ठीक है। तो थोड़ा सा गंदी हो रखी है बुक, तो चिंता मत करना, मैंने किसी की बुक मांगी है इसलिए मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में है क्या। ये एक हिंट लिखी हुई है, हिंट मैं पढ़ लेता हूँ, हिंट टीचरों के लिए होती है। इट विल बी एज्यूम्ड दैट प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन, पता नहीं क्या कह रहा है, छोड़ो। इधर आओ, एक्स लिमिटेड ने इश्यू करें 20,000, 7% प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है ना, क्लास चल गई पता आपको, 7% प्रेफरेंस वाली क्लास है। 20,000 ने इशू करें, 100 रुपये का एक है, प्रीमियम पे इशू करें 6%, 100 रुपये का एक है, 6% प्रीमियम तो 100 का 6% कितना हो गया, 6 रुपये, 106 पे इशू कराए। अब ये 106 रुपये कैसे कैसे आने हैं, 25 एप्लीकेशन, 46 अलॉटमेंट, 10 रुपये फर्स्ट कॉल, 25 रुपये फाइनल कॉल। मुझे एक बात बताओ, ये 6% मतलब जो 6 रुपये आया था, ये 6 रुपये कहाँ पर हैं? एप्लीकेशन पर हैं, अलॉटमेंट पर है, फर्स्ट कॉल पर है, फाइनल कॉल पर है, कहाँ पर है? मुझे तो क्वेश्चन ने बताया ही नहीं। तो आपको मैंने क्या बोला था, आपको एज्यूम करना है, वो माना जाएगा अलॉटमेंट पर। मतलब ये 46 नहीं है, ये है 40 + 6। ये सर समझ में आ गया। फिर आपने इशू करें 20,000, द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स की रिसीव्ड हुई है, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन, एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, सभी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सभी से पैसा आ भी गया, एक्सेप्ट किसी ने पैसा नहीं दिया है, मतलब ठीक है ना। एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर, कोई एक नंदू टाइप का लड़का है, उसके पास 100 शेयर्स थे, उसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मुझे नहीं दिए। फर्स्ट एंड फाइनल, तो फर्स्ट की है हमारी 10 रुपये और फाइनल की हमारे पास 25 रुपये, ये उसने हमें नहीं दिया। कह रहा गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। प्रिपेयर कैश बुक बना के दिखाओ। ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अभी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया नहीं है, इसलिए मैं एक कट लगा रहा हूँ। मैंने आपको एंट्री सिखा दी है, मैंने आपको कैश बुक सिखा दिया है। मैं आपको इस बार क्वेश्चन में कैश बुक बना के दिखाऊँ, नहीं दिखा दूँ? बताओ। चलो मैं बना के दिखाता हूँ, मांगा है तो बना के दिखाता हूँ। तो एंट्री और कैश बुक ये बनाकर दिखाना है। तो 16 क्वेश्चन करते हैं, मैं फटाफट से इसको फ्रेम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है ना गाइस? देखो समझ में आ रहा है ना? बच्चों आपका नाम क्या है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं, हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों लिए, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है।
उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है। तो मैं क्वेश्चन फ्रेम करूँगा ब्लैक पेन से, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेम करूँगा मैं इधर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 16। चलो भाई, तो मेरे पास हैं 20,000, 7% प्रेफरेंस शेयर, ये हमारी होगी क्लास। 100 रुपये का हो गया हमारा एक मतलब फेस वैल्यू। 6% प्रीमियम मतलब 6 रुपये का हो गया। और 25 रुपये आ रहे हैं हमारे पास एप्लीकेशन के, 46 आ रहे हैं अलॉटमेंट के, 46 मतलब 40 + 6, ठीक है। 10 रुपये आ रहे हैं फर्स्ट कॉल, 25 आ रहे हैं फाइनल कॉल। अब ना एक काम आपको ज़रूर करना है, ये काउंट करके देखना, टोटल करके देखना है कि क्या 100 बन रहा है नहीं बन रहा। 40, 50 और 50, 100 और 6 रुपये हमारी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारे पास 18,000 की। तो क्वेश्चन आपको कितने से करना है, 18,000 से। तो 20,000 आपके लिए क्वेश्चन हो गया बेकार, ठीक है। और सारे पैसे रिसीव्ड हो गए। एक यहाँ पर एक नंदू बना लेते हैं, नंदू, ये हमारा नंदू बन गया, नंदू सबका बंधु नंदू। इसके वास्ते हमारी कंपनी के कितने शेयर, 100 शेयर। ये हमें, इसने हमें ये दे दिया, ये दे दिया, ये हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दे पाया, तो हमें ये नहीं दे पाया और ये नहीं दे पाया, ठीक है। बस कैश बुक बनाओ, एंट्री बनाओ, हो गया। ये क्वेश्चन है, क्या समझ में आ रहा है? ये सर समझ में आ रहा है। अब ये अमाउंट कितना कितना है, मैं इसको फटाफट से कैलकुलेट करके यहीं लिख देता हूँ। 100 × 10 कितना हो गया, 1,000, और 100 × 25 कितना हो गया, 2500 रुपये। ये नहीं दे पाया, बस ठीक है। अब करते हैं जल्दी से क्वेश्चन। एंट्री मुझे लगता है कि एंट्री हमारी हो जाएगी, 1 2 कितनी बनेगी, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आई थिंक मुझे लगता है कि इतने में हो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा मेरा दिल कह रहा है, हो जानी चाहिए। और यहाँ पर मैं इतने में करूँगा कैश बुक। मैं टाइम और थोड़ी जगह बचाने के लिए मैं यहाँ पे बेकार की चीज़ें नहीं लिखने वाला। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर मैं इतना तो लिख ही देता हूँ यार, कैश बुक, ब्रैकेट में बैंक, कॉलम डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और ये एक कॉलम और इधर, एक कॉलम इधर है। और यहाँ पर एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जहाँ तक मैं एंट्री कर दूँगा, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। इतने में एंट्री हो जाएंगी, इतने में एंट्री हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा कैश बुक चलता रहेगा। तो क्या गाइस, क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर, अब फटाफट से करा दीजिए। तो चलो कराओ ना, क्या सिंपल है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अभी क्या करना है, पहले पैसा आएगा 18,000 × 25, 18,000 × 25, ये आपके पास पैसा आएगा, जो कि आएगा लगभग 2.5 लाख और 1.5, कितने हो गए, 2.5 और 1.5 कितने हो गए, 2.5, 3.5, 4 और 50, 4.5, 4.5 लाख रुपये आपके पास आएंगे। कौन से पैसे आएंगे, 7% प्रेफरेंस शेयर वाले आएंगे। तो बस पहले एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पता ही है, 2 बोलो 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सबके आगे लगा देना, जो कि आने वाले हैं आपके पास 4.5 लाख रुपए, ठीक है। पैसे आ चुके हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं फटाफट से। तो 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 4.5 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। ये पैसा मंगवा लिया, ये पैसा मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब कंपनी ये पैसा पहले मांगेगी, 40 और 6 46, 46 × 18,000। कंपनी मांगेगी कितने, 8,28,000 रुपये कंपनी मांगेगी। तो पहले यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो कंपनी किसके मांगेगी, अलॉटमेंट के। तो नाम क्या है इसका, 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, गुल्लक का नाम क्या मुझे बताओ, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये गुल्लक का नाम है। और बाकी कुछ जाएगा मेरा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है ना। तो ये कंपनी मांगेगी, कितने मांगेगी, 18,000 × 46, तो कंपनी मांगेगी 8,28,000, कंपनी इतने मांगेगी। लेकिन गुल्लक में कितने जाएंगे, 18,000 × 40, तो 18 चौक 72, तो कंपनी ट्रांसफ़र कर देगी 7,20,000। और गुल्लक में जाएंगे 18 × 6, 18 6 के 108, मतलब 1,08,000। क्या याद रखोगे? यस सर, समझ में आ गया। कंपनी ने पैसे मांगे, कितने मांगे, 8,28,000। और यहाँ पर टिक है, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे मेरे 8,28,000 आ भी गए होंगे। आ गए हैं तो बस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो गुल्लक में। तो 2 कौन से पैसे हैं, अलॉटमेंट के है ना, तो 2 7%
प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने 8,28,000 हो गया। सिंपल है, हो गया भाई, खत्म, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर भी खत्म। ठीक है ना। आगे कंपनी मांगेगी, ये कंपनी कितना मांगेगी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कंपनी मांगेगी 1,80,000। वो एक अलग बात है, ये 1,000 रुपये आपके पास नहीं आएंगे। पहले मांगो तो सही भाई, मांगते समय पता नहीं रहता ना सामने वाला पैसा देगा या नहीं देगा, हम तो मांगते हैं इस उम्मीद में पैसा दे ही देगा। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कंपनी मांगेगी 1,80,000 फर्स्ट कॉल के। तो मांगेगी तो मैं उसकी एंट्री करके दिखाता हूँ आप लोगों को, यहीं पे यहाँ पर हो जाएगी, आराम से आ जाएगी। तो लिखो 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कंपनी कितने मांगेगी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितने हो गए आपके 1,80,000, 1,80,000। अब मुझे बताओ आप लोग, क्या आपके पास 1,80,000 रुपये आ जाएंगे? भाई आपने मांगे 1,80,000, तो क्या 1,80,000 रुपये आ जाएंगे? सर आपके पास 1,80,000 रुपये नहीं आएंगे, आपके पास आएंगे 1,79,000। तो जितने आएंगे उतने यहाँ लिख दीजिए, 1,79,000। मुझे नहीं पता 79 को क्या बोलते हैं, आई थिंक उसको बोलते हैं 69, नहीं 79, 1,79,000 बोलते हैं। ठीक है ना। तो 1,79,000, तो ये हमारे फर्स्ट कॉल के हैं। तो टू 7% प्रेफरेंस शेयर, ये तो जरूर लिखना है आपको, 7% प्रेफरेंस शेयर, बस लिख दो फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,79,000। अभी भूलना मत, आप लोगों ने एक कॉल्स इन एरियर की एंट्री भी करनी है। मैं इकट्ठी लास्ट में करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये वाले पैसे भी कट हो रहे हैं, तो मैं कॉल्स इन एरियर की एंट्री इकट्ठी करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो उसको भूलना मत, जो 1,000 रुपये, भाई मुझे इसकी भी तो एंट्री करके दिखानी है ना। आप लोगों ने 179 की एंट्री तो कर दी, 180 की भी कर दी, 179 की भी कर दी, रह गया 1,000। उसका क्या भाई, उसको भी तो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। आपने 180 मांगे, 179 आगे, 1,000 रुपये नहीं आए। ऐसे ही कंपनी मांगेगी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 25, कंपनी कितने मांगेगी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 25, कंपनी मांगेगी 4,50,000 रुपये। कंपनी कितने मांगेगी ये 4,50,000 मांगेगी, किसके? सेकंड एंड फाइनल कॉल के। तो मैं फिलहाल के लिए लिखूंगा इसको सीधा फाइनल कॉल, 7% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड पूरा लिख देता हूँ फाइनल कॉल। कंपनी कितने मांगे 18,000 मल्टीप्लाई 25, कंपनी मांगेगी 4.5 लाख रुपये, कंपनी मांगेगी 4.5 लाख रुपये। उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, 4.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दूंगा। कंपनी इस उम्मीद में 4.5 लाख मांग रही है कि पैसे आ जाएंगे। उसे क्या मालूम था कि 2,500 रुपये आपके पास नहीं आएंगे। उसको क्या मालूम था कि 2,500 रुपये आपके पास नहीं आएंगे। आपने मांगे तो हैं 4.5 लाख रुपये, लेकिन 2,500 रुपये नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे 4,47,500 इतने रुपये आ जाएंगे, 4,47,500। पहले अमाउंट लिख देता हूँ, 4,47,500 इतने रुपये आ जाएंगे। ये किसके नाम के हैं? 7% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इस नाम के पैसे हैं ये। बस भाई आपने मांगे कितने 450, आए कितने 4,47,500। अभी भी आपके पास कितने रुपए नहीं आए? 2,500 रुपये नहीं आए। तो देखो गाइज, पैसे आने वाली सारी एंट्री कर चुका हूँ, एंट्री में सारी कर चुका हूँ। 1 2 3 4, 4 ही एंट्री बनेगी, क्योंकि देखो 1 2 3 4, और 4 में कितनी एंट्री बनती है? 1 में 2 बनती है, 4 में कितनी बनेगी? 8। तो 1 2 3 4, 4 ये कर चुके हो, 1 2 3 4, 4 में ये कर चुका हूँ। लेकिन भूलना मत, एक एंट्री आपको और करनी है। वो कौन सी एंट्री करनी है? कॉल्स इन एरियर की, ये 1,000 वाली और ये 2,500 वाली। मुझे बताओ कॉल्स इन एरियर आपके लिए क्या होता है? मैंने आपसे बोला है कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है और कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है। तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दूंगा। जब कॉल्स इन एरियर को डेबिट करूंगा तो मैं इसको देखो रेड पेन से करके दिखाता हूँ। सर आपके पास रेड पेन है इसलिए करते हो क्या? नहीं यार, मैं दिखाता हूँ आपके पास, मेरे पास सिर्फ रेड पेन भी है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितने रुपये हो गए हमारे एरियर? 1,000 या 2,500, मतलब टोटल हो गए हमारे 3,500 रुपये। कितने हो गए? 3,500 रुपये। टू किस किस वजह से, कौन कौन से पैसे डूबे हैं आपके? डूबे नहीं है मतलब उन्होंने मना करी है, एक फर्स्ट कॉल के मना करे हैं, एक उसने फाइनल कॉल के मना करे हैं। तो बस लिख दो टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल के मना करें, एक 7% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के मना करें। फर्स्ट कॉल के कितने मना करें? 1,000 मना करें। फाइनल कॉल कितने मना करें? 2,500 मना करें। बस आपको ये एंट्री और अलग से करनी थी। बस ये एंट्री करते ही हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है गाइस, ये लो हो गया पूरा। अरे नहीं, अभी कहाँ हो गया? अभी तो पहले टोटल करके दिखाना है ना। टोटल करते हैं इसको, टोटल ये कितना आएगा? हो 4.5 लाख और 8 179। गाइस 1 मिनट रुको, मैं ब्रेक लेकर फटाफट से टोटल कर लेता हूँ जल्दी से कैलकुलेटर से। 1 मिनट रुको। यस, ये हो गया हमारा 19,04,500। ये हो गया 19,04,500। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते पेपर में। 19,04,500, ठीक है, 19,04,500। बस आपको एक काम और करना है, मैं इसको दिखाऊंगा ब्लैक पेन से। बाय क्या करना है पता है ना?
बैलेंस पूरा लिखना होता है, कैरेट डाउन कितने, यही सेम 19,04,500। क्या गाइस पूरा कैश बुक आपको समझ में आ गया ना अच्छे से? यस सर समझ में आ गया है। तो ये रहा कैश बुक, ये रही एंट्री, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है गाइस, ये मैं हूँ, नहीं ये क्वेश्चन है, ये एंट्री है, ये कैश बुक है। ठीक है गाइस, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये मैं 16 करा चुका हूँ, अब करते हैं हम लोग 16 हो गया, अब करते हैं 17। चलो भाई समझ में आ रहा है ना? यस सर समझ में कैसे नहीं आएगा, क्या बात करते हो सर आप। चलो भाई 17 करते हैं, 17। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा गाइस, कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन है। पेंसिल कहाँ है मेरी? यस। शिप्रा लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, इनवाइट करिए उसने एप्लीकेशन 80,000, 10 रुपये का एक है, और ये तो इनवाइट करा है ना। अब पब्लिक ने कितना अप्लाई करे मुझे ये भी देखना पड़ेगा। 2.5 रुपये एप्लीकेशन है, ये डेट है 1 मई 2015। ये ना डेट का भी कुछ मतलब होता है, हालांकि डेट का कोई मतलब वैसे आपके पेपर में तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर डेट आ गई तो आपको समझाऊंगा डेट से भी कैसे क्वेश्चन करते हैं। 2.5 रुपये एप्लीकेशन पर है, 2.5 रुपये अलॉटमेंट पर है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर है, 3 रुपये सेकंड कॉल पर है। मैन कंपनी है, जो कंपनी ने अप्लाई करें, इन्वाइट करें ना, इन्वाइट करें 80,000। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द शेयर वर अप्लाइड, पब्लिक ने भी कितने अप्लाई कर दिए? ऑल, पब्लिक ने कितने अप्लाई कर दिए? पूरे के पूरे 80,000, मतलब जितने मैंने इश्यू करे पब्लिक ने उतने ही अप्लाई कर दिए हैं। एंड मैंने उनको शेयर अलॉट भी कर दिए, मतलब मैंने उनको उनके नाम की चीज़ मैंने दे भी दी, उनको शेयर सर्टिफिकेट भी उनको मैंने अलॉट कर दिए हैं। एक शंकर है, उसके पास मेरी कंपनी के 600 शेयर हैं, पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, उसने मुझे सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया। आगे का होल का मतलब होता है कि उसने आगे का सारा पैसा अलॉटमेंट पर दिया है। एप्लीकेशन पहले दी होगी और अलॉटमेंट पर ही उसने मुझे फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा उसने दे दिया। कह रहा बनाकर दिखाओ कैश बुक और बनाकर दिखाओ एंट्री। ये मानते हुए चलना कि हमारी जो बुक्स क्लोज होती हैं वो 31 मार्च को क्लोज होती हैं हर साल। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन वो ये बार बार कैश बुक मांग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बार कैश बुक करवाना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। सर हम चाहते हैं, क्योंकि सर आपने बोला था ना, याद करो कि कैश बुक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं इस क्वेश्चन को कैश बुक के संग ही कराऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बनाने के लिए रेड पेन का इस्तेमाल करें। कौन सा पेन का इस्तेमाल करें? रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, करेंगे ब्लू पेन का इस्तेमाल, या हम लोग करते हैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है, आपको पता है हमारे 80,000, यही हमारे अप्लाइड हैं, यही हमारे अलॉटेड हैं। एट द रेट 10 रुपये का है, 4 बार में पैसे आ रहे हैं, 2.5 2.5 2 3, 2.5 2.5 2 3, 2.5 2.5 2 3। सर्कल में डालने की ना हैबिट बनाओ, सर्कल में डालने की हैबिट बनाओ। 2.5 2.5 2 3। और एक लड़का बनाने की, नंदू है उसका नाम, नंदू। नंदू के पास हमारे कितने हैं? 600 हैं। ठीक है ना, उसने मुझे सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट, ये तो उसने पहले दे दिया, उसने फिर ये दे दिया, और ये वाला पैसा भी उसने यहाँ दे दिया, और ये वाला पैसा भी उसने मुझे यहाँ दे दिया। मुझे बताओ फटाफट से कैलकुलेट करके कि यहाँ पर कितना ऐसा पैसा था जो यहाँ आना चाहिए था लेकिन यहाँ आ गया, यहाँ पर ऐसा कितना पैसा है जो यहाँ आना चाहिए था लेकिन वो यहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो ये थे हमारे 600 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने हो गए? 1200। ये 1200 रुपये थे। ये कितने हैं? 600 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हैं हमारे 1800 रुपये, जो कि इस जगह पे आने चाहिए थे, लेकिन वो सारा का सारा पैसा मुझे यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। बस ये क्वेश्चन है, बस आपको कैश बुक और एंट्री करके दिखानी है। क्वेश्चन आपके सामने समझ में आ गया। अब बुक का हमारा कोई काम नहीं है, बुक को साइड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फटाफट से एंट्री के लिए मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ। कितनी एंट्री होंगी इसमें? मुझे लगता है कि इसमें यहाँ तक एंट्री हो जानी चाहिए, इधर तक हो जानी चाहिए। चलो ठीक है गाइज, यहाँ तक एंट्री हो जानी चाहिए, और यहाँ से हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को कैश बुक। सर अभी तक तो आपने इस्तेमाल नहीं करा था इन सब का, स्केल वगैरह का। अरे मेरा सामने दिखाई देगा, मैंने किया तो बेमतलब में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, तो चलते रहो, यूज़ में लेकर आता हूँ। कह रहा है कि चलो सर शुक्रिया, आपने मेरी
कीमत बताई कि मेरी कीमत क्या है, जब से मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे आया बाउंसर के सामने। ठीक है, ये हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ तक हो जाना चाहिए। तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब आप लोग जानते हो क्या क्या लिखना है, ठीक है ना। मैं वो सब चीज़ लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सर आपको पता ही है ना, मैं लिखूँगा कैश बुक, बैंक, कॉलम, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, पर्टिकुलर्स, रुपीज़। ठीक है, तो करें भाई स्टार्ट। ये सर हम तैयार हैं। तो पहले पैसा आएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितने हो गए, 1,60,000 या हो गए, 40,000 हो गए, मतलब 2 लाख रुपये हो गए। 2 लाख रुपये आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर लिखो। अच्छा डेट भी तो थी यार, इस बार डेट भी तो थी, 1 मिनट रुको, डेट भी तो थी। अच्छा विदाउट डेट कराऊँ, डेट के संग कराऊँ? डेट का ना वैसे ऐसे क्वेश्चन आता नहीं, डेट वाले क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन का जो पैसा आपके पास आया है वो आया है आपके पास 1 मई 2015 को। ठीक है, तो 1 मई 2015। तो चलो यहाँ पर पहले पैसा आया है, तो यहाँ पे लिखो कैश बुक में, लिखो जल्दी से कैश बुक में, यहाँ पर लिखो 1 मई मतलब 5 2015 ऐसे लिख दिया। आप एक कॉलम और क्रिएट कर लेना, एक कॉलम और क्रिएट कर लेना। सर करना क्या, आप ही करके दिखा दो ना। अच्छा भाई हम करके दिखा देते हैं। ये ले भाई मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, ये ले चल भाई। ठीक है, 1 मई 2015। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है यार। 1 मई 2015 और यहाँ पर पहले पैसे मेरे पास आएगा तो टू शेयर, कौन सा शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस है, यहाँ पे नहीं लिखा, चलो कुछ तो टाइम बचा। तो टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपये आएंगे आपके पास, 2 लाख रुपये। ठीक है, अब इसको मैं ट्रांसफर फटाफट से एंट्री कर लेते हैं। बस ये बात याद रखना, आपके पास जो पैसा आया है एप्लीकेशन का, वो अपना डेट लिख दी 1/5/15 को। लेकिन जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा ना, जो ट्रांसफ़र की जो डेट होगी ना दोस्तों, ट्रांसफ़र वाली जो डेट होएगी वो आपकी जब की होती है जब मैं शेयर अलॉट करता हूँ। अब बताओ मैंने शेयर अलॉट कब करे हैं, वो शेयर मैंने अलॉट करे हैं 1 जून 15 को। तो जब मैं शेयर अलॉट करता हूँ ना, तो वो वाली डेट आती है हमारी, डेट है हमारी 1 जून 15। तो मैं यहाँ पर जब पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, ट्रांसफ़र करते समय जो डेट आएगी याद रखना, एप्लीकेशन का पैसा जब मैं ट्रांसफ़र करता हूँ गुल्लक में, तो उसकी जो डेट आएगी ना वो आएगी जब मैंने शेयर अलॉट करे होते हैं। अब मैंने शेयर अलॉट कब करे हैं, 1 जून 15 को। तो यहाँ लिखो 1 जून 2015, 1 जून 2015 को पैसे मैंने अलॉट कर दिए। एंट्री क्या बनने वाली है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरे के पूरे 2 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ गई? यस, एंट्री सब सेम है, बस डेट की गेम है। पहले पैसा एप्लीकेशन का आ गया, लेकिन जब मैं ट्रांसफर करूंगा ना एप्लीकेशन का पैसा, तो डेट वो आएगी जिस दिन मैंने शेयर अलॉट करे होते हैं। ठीक है, जिस दिन मैंने शेयर अलॉट करे होते हैं। अब कंपनी पैसे मांगेगी, अब मांगेगी तो देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। कंपनी मांगेगी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, कंपनी वही 2 लाख मांगेगी। कंपनी कितने मांगेगी, 2 लाख मांगेगी। लेकिन जब 2 लाख मांगेगी तो उसके पास 1,200 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे और उसके बाद 1,800 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। कंपनी के पास पैसा कितना आ जाएगा, 2 लाख वो, 1,200 ये, 1,800 ये। तो कंपनी के पास जो पैसा आएगा तो दोस्तों ये कितना हो गया, 3,000। तो कंपनी के पास पैसे आएंगे 2,03,000, 2,03,000। कंपनी के पास पैसे कितना आ जाएंगे, 2,03,000 रुपये आ जाएंगे। तो कंपनी मांगती कितनी है, 2 लाख, लेकिन उसको पता नहीं था कि 3,000 रुपये फालतू अभी आने वाले हैं। तो चलो पहले कंपनी मांगेगी, कितने रुपये मांगेगी, 2 लाख रुपये। किस दिन मांगेगी, आपको डेट मालूम है, अलॉटमेंट के पैसे देख लो। अलॉटमेंट है आपकी 1 जून को, तो 1 जून को ही मांगेगी, 1 जून को ही मांगेगी। तो बस 1 जून 2015 इस डेट को मांगेगी। तो आपको पता ही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी मांगती तो 2 लाख रुपये है, लेकिन कंपनी बस 2 लाख रुपये नहीं आते, 2,03,000 आ जाते हैं। किस डेट को कंपनी के पास पैसा आएगा, उसी डेट को, किस डेट को, यही 1 जून 15 को ही, 1 जून 15 को ही पैसा आ जाएगा। तो 1 जून 15, तो यहाँ पे लिखो 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 1/6/15, 1/6/15 के पास कंपनी के पास पैसा आएगा। कितने रुपए आएंगे, 2 लाख तो आपके हक के आएंगे और 3,000 फालतू के आ जाएंगे। तो फालतू का मतलब है कि एडवांस आ जाएंगे। तो पहले 2 लाख दिखा दो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के मेरे कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट के सर 2 लाख रुपए हैं। और आपके पास जो पैसा 3,000 रुपये और आया ना, जो 3,000 रुपये, ये भी तो आज ही आया है, मतलब 1/6/15 के तो आया है, ये पैसा भी तो आज आया है। ये किसका नाम के हैं, ये सर पैसे हैं आपके कॉल्स इन एडवांस नाम के। तो कॉल्स इन एडवांस कितने रुपये, 3,000 रुपये। कॉल्स इन एडवांस हमारे कितने हो गए, 3,000। क्या बात याद रखोगे, यस सर बात याद रखेंगे। तो बस उसके बाद अब कंपनी आगे चलती है।
कंपनी पैसे 2 रुपये मांगती है। कब मांगती है? उसमें डेट लिखा हुआ है। कंपनी फर्स्ट कॉल के पैसे मांगती है 1 नवंबर 15 को, उसके बाद 1 फरवरी। पहले देख लो, मैं बार बार बुक नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। 1 नवंबर और 1 फरवरी। कंपनी 1 नवंबर 15 को पैसे मांगती है। कंपनी 1 नवंबर को पैसे मांगती है, तो यहाँ पर कंपनी बोलेगी 1 नवंबर को। नवंबर मतलब 1/11 को कंपनी पैसे मांगती है। आप लोग लिखना 1 नवंबर, 11 मत लिखना। कंपनी पैसे मांगती है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी? मांगेगी ये 80 और 2 कितने हो गए? 1,60,000। कंपनी मांगेगी 1,60। कंपनी मांगेगी 1,60। तो क्या आज 1/11 को, क्या आज, ध्यान से बताओ, क्या आज 1/11 को जब कंपनी के पास पैसा आएगा, 1 नवंबर को मतलब 1/11/15 को जब कंपनी के पास पैसा आएगा, तो क्या पूरे 1,60 आएंगे? क्या 1,60 नहीं आएंगे भैया, 1,60 नहीं आएंगे। कंपनी बोलेगी 1,60 में तेरे को 1,200 रुपये तो तेरे को दूंगी ही नहीं मैं। 1,60 में कंपनी कह रही है मैं तेरे को 1,200 रुपये नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तेरे को पहले भिजवा चुकी हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, 1,60 में से 1,200 काट ले, तो 1,58,800 भिजवाएगी। 1,58,800 भिजवाएगी, तो 1,58,800 भिजवाएगी। किसके नाम के? शेयर फर्स्ट कॉल के नाम के। शेयर फर्स्ट कॉल के नाम के। क्या बात याद रखोगे? यस सर, बात याद रखनी है। सर अब ये क्यों बोलते याद रखोगे? ये बोला करो सर, समझ में आया भाई, मेरे प्रैक्टिस में यही बात पे यही आता है, याद रखोगे। अभी धीरे धीरे वो भी हमारी प्रैक्टिस पे आ जाएगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब कंपनी फिर थोड़ा आगे चलती है। कंपनी ने 1,60 मांगे और कंपनी के पास 1,58,800 आ गए। अभी मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने 1,60 मांगे थे, 1,58,800 आ गए, ये 1,200 रुपये आपको एडजस्ट भी तो करने हैं भाई। उन 1,200 रुपये ट्रीटमेंट आपने 3,000 रुपये यहाँ तो दिखा दिया, मतलब 3,000 मतलब ये कि 1,200 और 1,800 आपने यहाँ तो दिखा दिया, उन 1,200-1,800 को यहाँ भी तो दिखाओ। तो एक काम करता हूँ, उनको अलग अलग करके दिखाता हूँ। 1,200-1,800 को पहले उसी 1 नवंबर को एंट्री कर लेता हूँ, 1/11 को एंट्री कर लेता हूँ पहले 1,200 वाले की। तो 1,200 वाले की जब पैसा मेरे पास एडवांस वाला जो आ गया था, जो कि मैंने एंट्री में उस वक्त क्रेडिट करा होगा, तो आज मुझे ख़त्म करना पड़ेगा 1,200 रुपये। तो मुझे ख़त्म करने के लिए 1,200 रुपये को डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कैसे करते हैं? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू किसके नाम के? शेयर फर्स्ट कॉल 1,200 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? सर आपने एंट्री में कहाँ कराए क्रेडिट? भाई तुम देखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, मैंने 1,200 रुपये करा हुआ है। सर ये 3,000 है भैया, 3,000 में 2 अमाउंट है, इसके अंदर एक 1,200 रुपये है, इसके अंदर एक 1,800 रुपये है। मैंने 1,200 रुपये मैंने यहाँ पर क्रेडिट करा हुआ है, देखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब जब पैसा मेरे पास आया था तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करा था। अब जब पैसा मेरा उस डेट को मैंने उसको एडजस्ट कर लिया है, तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट भी तो करना पड़ेगा। मैंने यहाँ डेबिट कर दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अभी सेम ट्रीटमेंट 1,800 वाले के लिए करूँगा मैं, लेकिन रुको पहले, रुको तो सही। चलो 1 फरवरी को क्या होने वाला है बताओ? लेकिन ये 1 फरवरी 15 नहीं रहेगी इस बार, 1 फरवरी 2016 हो जाएगी इस बार, याद रखना, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? 1 फरवरी 2016, क्योंकि हम लोग अगले साल पहुंच गए। अगले साल कंपनी मांगेगी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 या 24, कंपनी मांगेगी 2,40,000। तो 2,40,000 मांगेगी, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000। कंपनी मांगेगी कितने? 2,40,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। कंपनी 2,40 मांगेगी, लेकिन 1,800 रुपये नहीं आएंगे। तो कितने रुपये आ जाएंगे? 2,40 में से 1,800 काट लो, जाएंगे आपके 2,38,200। 2,38,200 आएंगे। तो यहाँ लिखो डेट, 2,38,200 के लिए लिखो 2016 में पहुँच गए, और 1 फरवरी को हम लोग एंट्री कर रहे हैं टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भाई कंपनी ने मांगे कितने हैं? कंपनी ने मांगे हैं 2,40, माइनस कर दो, कितने रुपए नहीं आएंगे? 1,800 रुपये नहीं आएंगे। तो कितने रुपए आ जाएंगे? ये आपके पास आ जाएंगे 2,38,200 रुपये, इतने रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब याद करो, कॉल्स इन एडवांस मैंने यहाँ पर जब आया था पैसा, मैंने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करा था, कितने रुपये? 1,800 रुपये से क्रेडिट करा था। तो मुझे आज वही 1,800 रुपये डेबिट भी करने पड़ेंगे। सर यस, बिल्कुल डेबिट करने पड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर डेबिट कर दो। डेट, सर डेट वही होने वाली है, 1 फरवरी 2016 होने वाली है। तो बस 1 फरवरी 2016 को आप लोग एंट्री करोगे। किसकी एंट्री करोगे? 1,800 वाले की एंट्री, आपको पता ही है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपये? 1,800 रुपये। कितने रुपये? 1,800 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। हमें तो सर बात समझ में आ गई है। अब आप बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? यस सर, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अरे सर आप एक चीज़ भूल जाते हो, क्लोज करवाना भूल जाते हो। अरे यार मैं क्लोज कराना भूलता नहीं हूँ, वो आपको पता ही है, उम्र हो जाती है तो उम्र के बाद इंसान भूल जाता है। तो ठीक है भैया सर, लेकिन सर मज़ा आ रहा है हमें। 2 लाख और 2 लाख कितना हो गया? 4 लाख और 3,000, 1,58,800 और 2,38,200। फटाफट से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। रुको एक बार, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। यस,
8 लाख, ये हो गए हमारे 8 लाख। भूल गए सर, हम कहाँ भूल गए सर, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। अच्छा एक बात मत भूलना, 1 फरवरी 2016 है ना ये, तो ये 1 फरवरी 16 को ही आप लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन करना, या आप एक काम करना, हम लोगों का जो ईयर एंड हो रहा है ये 31 मार्च 16 को ख़त्म होगा, 31 मार्च 16 ख़त्म होगा। तो यहाँ पर आप जो डेट डालोगे ना वो डालना कैश बुक तो यार महीने के बेस पे बनती है ना, तो आप एक काम करना, यही वाली सेम डेट डाल देना 1 फरवरी 16 को ही। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, हालांकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 238,200। ठीक है भाई, समझ में आ गया। सर भाई क्यों, सर बहनों के लिए बोल दो ना भैया, भाई बहन सब ठीक है, सभी के लिए मैंने एक बात बोल दी है। समझ में आ गया या नहीं आया? सर समझ में आ गया। बस एक बात मत भूलना, आप लोग जब एंट्री करोगे तो भैया कॉल्स इन एडवांस वाली एंट्री, ये जो एंट्री करी है आप लोगों ने, ये ज़रूर करनी होती है। ये 2 एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बच्चा भूल जाता करते करते इन एंट्रियों को। उससे लगता है कि कॉल्स इन एडवांस मैंने क्रेडिट तो कर ही दिया है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, तो भैया एडजस्ट करने के लिए डेबिट भी तो करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको डेबिट भी तो करना होगा। तो बस हो गया डेबिट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा और आगे चलें। यस सर, चलो भाई क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 18 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसको तो वैसे ही कराते हैं फटाफट से। कहीं जगह देख लेते हैं, कोई जगह थोड़ी बहुत खाली हो तो। नहीं यार सीरीज़ चल रही है लगातार, तो ऐसे पेज को बचाएंगे नहीं हम लोग, अच्छे से करेंगे और इसी पे करके दिखाएंगे। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 पढ़वा दो सर। पढ़वाना नहीं है, समझना है इस बार। ये पेंसिल कहाँ गई, ये रही। 1 फरवरी 2016 को राज लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, ने रिसीव करी है, उसने क्या रिसीव करी है, एक एडवांस रिसीव करा है, फर्स्ट कॉल 25 पर शेयर ऑन 400 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर है, क्लास आपको चल के पता है कि इक्विटी की है, 400 इक्विटी शेयर है, 25 रुपये की हमारी फर्स्ट कॉल है, उसको वो पैसा एडवांस मिल गया है। द फर्स्ट कॉल वॉज ड्यू ऑन 31 मार्च 2016। वो जो पैसा जो ड्यू होना था ना वो 31 मार्च 16 को होना था, मतलब 31 मार्च 16 को मांगना था, लेकिन पहले ही पैसा आ गया 1 फरवरी 16 को ही, मतलब 2 महीने पहले पैसा आ चुका है। पैसे आने थे 2 महीने बाद, 2 महीने पहले आ चुके हैं। 400 मल्टीप्लाई पे 25, और कह रहा है बस जनरलाइज द एबव ट्रांजैक्शन। एबव मतलब होता है कि बस इसी की एंट्री करके दिखानी है। क्वेश्चन छोटा सा है, नॉर्मल है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको स्टिल पता होना चाहिए, मैं करवा रहा हूँ तो चलिए इसको तो मैं डायग्राम बनाऊंगा ही नहीं, मैं सीधा आपको मैं इसकी एक काम करता हूँ, सीधा मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। एंट्री में है ही भी नहीं कुछ यार, 2 ही एंट्री करनी है। 18 ब्लैक से करके दिखाएं, ब्लैक से, चलो ब्लैक पेन यूज़ करके देखते हैं। ब्लैक पेन आपको लिखना है जर्नल, ठीक है, जर्नल लिखना है। इस तरीके से आपको डेट का कॉलम बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर आप ऊपर की चीज़ें आप लिख लेना खुद से, भाई इतना नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ, 1 फरवरी 2016 को आपके पास पैसा आ गया है, आना कब था, 31 मार्च 2016 को, ठीक है। 1 फरवरी 2016 को आपके पास पैसा आ गया है, एडवांस आ गया है, तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कितना पैसा आ गया आपके पास एडवांस के, 400 मल्टीप्लाई बाय 25, 400 मल्टीप्लाई बाय 25, 400 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 25 चौक 100, 10,000 रुपये आपके पास एडवांस के नाम के आ गए, 10,000 रुपये एडवांस के नाम के आ गए हैं, ठीक है, 1 फरवरी 16 को। लेकिन ये पैसे आने नहीं थे इस दिन, आने थे 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद क्या होगा, अब अगर 2 महीने बाद एंट्री करूंगा मैं, 31 कब की है भाई डेट, वो क्या है, 31 मार्च 2016 है। 31 मार्च 2016 को क्या होने वाला है, 2016 को मैं पैसे मांगूंगा तो उस दिन पता क्या बोलेगा सामने वाला कि भाई याद कर, मैंने तेरे को पैसे 2 महीने पहले भिजवा दिए थे। मैं कहूँगा बिल्कुल भिजवा दिए थे। तो बस, तो फिर आप जो पैसा मांग रहे हो फर्स्ट कॉल के, मांगो मत, उसको एडजस्ट कर लो। मैंने बोला ठीक है। एडजस्ट कैसे करता है आपको पता ही है, कॉल्स इन एडवांस को मैंने आज क्रेडिट करा था, 2 महीने पहले क्रेडिट करा था, आज 2 महीने बाद उसको डेबिट कर दूंगा। कॉल्स इन एडवांस को मैं डेबिट कर दूंगा, रेड पेन से करके दिखा देते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट कर तो रहा हूँ, किसके नाम के कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ फर्स्ट कॉल के नाम के। टू क्लास आपको मालूम ही है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 रुपये। ये लो गाइस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 18। क्या बात समझ में आ रही है? सर समझने वाली बात ही नहीं थी इसमें। चलो अब थोड़ा सा और आगे चल लो। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। ये हमारे सारे होमवर्क वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा।
माफ़ी चाहूँगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार। प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। तो गाइज़ मैं पहले एक पेंसिल ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, और उम्मीद करूँगा आप लोगों को जो मैंने 19 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था आप लोगों ने कर लिया होगा, और नहीं करा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं इस वाले क्वेश्चन को भी कभी देख लूँगा, ठीक है। तो चलो पहले 20 कर लेते हैं, और 21 भी आप लोग खुद से कर लेना। 20 चंद्रा लिमिटेड पब्लिक कंपनी ने 40,000 इश्यू करे हैं, 10 रुपये का एक है, पैसे पार पे आने वाले हैं, पार पे मतलब 10 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये ऐसे आने हैं। ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड एंड अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट मोहन, जिसके पास मेरे 800 शेयर होल्ड कर रखे थे उसने शेयर्स के, पेड द फाइनल कॉल मनी अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल, मतलब 800 वाले ने मुझे फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए। और एक लड़का और है नरेश, जैसे एक नंदू है ऐसे एक जादू नाम का लड़का है, उसने उसके पास मेरी कंपनी के 300 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी इन टाइम, इन टाइम मतलब उस टाइम पर उसने मुझे फर्स्ट कॉल के मनी के पैसे मुझे नहीं दिए। ही पेड द फर्स्ट कॉल मनी अलॉन्ग विद फाइनल कॉल, लेकिन उसने वो वाला पैसा मुझे फाइनल कॉल के साथ दे दिया। मेक जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, मतलब मुझे फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की ही एंट्री करके दिखाओ, मुझे और किसी एंट्री से मतलब नहीं है। लेकिन गाइज मुझे तो मतलब है ना, मुझे तो फुल क्वेश्चन से मतलब है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की भी एंट्री करके दिखाओ, भाई आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपको करनी है, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा। सर ऐसा कैसे होगा सर, आप करके दिखाओ ना। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को फटाफट से सर डायग्राम बना के दिखा दो। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। तो डायग्राम सर किस पेन से बनाओगे? ब्लैक पेन से बनाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 मेरा लाइन ड्रॉ कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 40,000 शेयर से आपको पता ही है, एट द रेट 10 रुपये का एक है, ये भी पता है। 2.5, 2, 2.5, 3, 2.5, 2, 2.5, 3, 2.5, 2, 2.5, 3, ये हमारे इस तरीके से हमारे ये बाइफर्केशन है। और एक लड़का बना लेते हैं जिसके पास थे मेरे 800 शेयर, ध्यान से, ठीक है ना। उसने मुझे शेयर्स पेड द फाइनल कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, उसने मुझे फर्स्ट कॉल के साथ उसने मुझे ये फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए, ठीक है। उसके बाद एक लड़का और है, उसके पास है मेरी कंपनी के 300 शेयर, नरेश के पास 300 हैं। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी इन टाइम, उसने मुझे ये वाले पैसे इन टाइम पर नहीं दिए, उस टाइम पर नहीं दिए, लेकिन उसने मुझे ये वाले पैसे यहाँ पर इसके साथ ही दे दिए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया डायग्राम। एंट्री करके दिखाओ फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। बस आप लोगों से जो एंट्री मांग रहा है ना, वो ये वाली मांग रहा है, इतनी ही एंट्री मांग रहा है। लेकिन आप लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे यार ये वाली एंट्री भी करके दिखा दो। तो ये जो एंट्री है, ये वाली जो आप लोगों से मैं एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, उसको तो मैं यहीं की यहीं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह खाली है, तो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। और जो ये क्वेश्चन रियल में मांग रहा है उसको मैं अलग से करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पेपर में ना वही करके दिखाना जो मैं अलग से पेज पे करके दिखाऊंगा। ये तो मेरे पास जगह बच रही है तो उसको बेकार नहीं जाने देंगे, इसको हम लोग फटाफट से यहीं कहीं करके दिखा देते हैं। हालांकि इन एंट्री में कुछ है नहीं, आपको तो वैसे ही कर दोगे। आप लोग चैंपियन अब हो चुके हो। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितने हो गए? 4 दूनी 8, 80 और 4 पंजे 20, 1 लाख रुपये हमारे हो चुके हैं। तो कंपनी के पास 1 लाख रुपये आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो ना, टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपये हो गए? 1 लाख रुपये। अब ट्रांसफ़र कर दो इसको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने इसको 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, हो गई एंट्री। उसके बाद कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट की, तो बोलो ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हो गए? ये हो गए 4 दूनी 8, मतलब 80,000 रुपये। कितने हो गए? 80,000। अब ये पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये हो गए हमारे? 80,000 रुपये हो गए, बोलो ना। हाँ, ये लो। लेकिन ये एंट्री आपको पेपर में नहीं करनी। ओ माय गॉड सर, क्या बोल दिया आपने? हाँ भाई बिल्कुल बोल दिया, ये एंट्री आपको नहीं करनी। ये तो मैंने आपको वैसे प्रैक्टिस के लिए करवाई है, पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये नहीं करनी। सर करना क्या है जो मैं अब कराऊंगा? अच्छा हाँ, यही करना है सर। कितना करना है? बस इतना पोर्शन करना है आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ, कंपनी मांगेगी कितने?
40,000 मल्टीप्लाई 2.5 कितना होगी 1 लाख। कंपनी 1 लाख मांगेगी, तो 1 लाख मांगने की एंट्री बताओ फटाफट से, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बताओ कंपनी कितने मांगेगी 1 लाख। कंपनी मांगेगी कितने बताओ, कंपनी मांगेगी 1 लाख। तो मांगेगी तो अरे यार शेयर ही इसकी क्लास कौन सी, आपको क्लास मालूम है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्लास, हाँ भाई 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 यहाँ पे 20 में लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा इक्विटी वाला है, इक्विटी। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, क्लास पे तो जरूर ध्यान देना, वरना नंबर कटते चले जाएंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया सर, क्यों नहीं दिया था, ताकि आपको सिखाना था ना। अरे सर भूल गए थे आप, अरे भैया नहीं भूला था, एकदम से याद दिलाऊंगा तो आपके दिमाग में याद रहेगा कि हाँ सर ने याद दिलाया था कि क्लास पे ध्यान देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक के आगे नहीं लिखना, बाकी सब के आगे आपको इक्विटी चेप देना है। ओके सर। तो कंपनी मांगेगी कितने 40 × 80 20, कंपनी 1 लाख मांगेगी इक्विटी शेयर के नाम के, फर्स्ट कॉल के नाम के 1 लाख मांगेगी। तो बताओ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, बताओ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी 1 लाख, कंपनी कितने मांगेगी 1 लाख। अब मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे, क्या कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ झोल हुआ है, क्या झोल हुआ है, ये टिक तो समझ में आता है लेकिन ये वाला टिक समझ में नहीं आता, क्यों, ये वाले पैसे एडवांस आ गए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पैसे है कितने, 800 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हैं 2400, मतलब 2400 रुपये यहाँ आने थे लेकिन वो यहीं आ गया। और ये कट लग रहा है, कट का मतलब ये कि 300 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितने हो गए 6 और 5 × 15 7.5, मतलब 750 रुपये यहाँ पर तो आने थे लेकिन ये नहीं आए। तो फिर क्या होने वाला है, कंपनी ने मांगे हैं 1 लाख, कंपनी ने 1 लाख मांगे, फालतू कितने आ गए एडवांस के नाम के, ये 2400 रुपये एडवांस के नाम के आ गए। यहाँ पर कितने रुपए नहीं आए, माइनस कर देंगे 750, भाई ये नहीं आए इसलिए माइनस कर दिया, और ये एडवांस आ गए इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो बताओ ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास, कंपनी ने मांगे 1 लाख है लेकिन आए कितने हैं, तो कंपनी के पास आए हैं 1 लाख में से मैंने 2400 ऐड कर दूंगा, 1 लाख में 2400 ऐड कर दूंगा, 1 लाख में 2400 ऐड कर दूंगा, 750 माइनस कर दूंगा, तो ये 1,02,400 में से ये हटा दूंगा, तो ये आपका आएगा 1,01,650, 1,01,650 इतना ही आएगा। कोई गलती हो जाए तो भैया प्लीज़ बता देना, और वीडियो को डिसलाइक मत करा करो अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो, क्योंकि मैं माइंड से करता हूँ कभी कभार, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता है, और कभी कभार होता है तो मैं तब भी माइंड से करता हूँ, क्योंकि मैं माइंड से ज़्यादा करता हूँ। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि 12th क्लास में हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि क्योंकि आप लोगों को भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है यूज़ करना, तो मैं भी ना माइंड से ही करता हूँ। और लेकिन अगर जैसे जिन बच्चों को मैं बीकॉम वगैरह की क्लास देता हूँ, बीकॉम की, एमकॉम की या सीए फाउंडेशन की, तो मैं उनके लिए कैलकुलेटर ही यूज़ करके दिखाता हूँ। और मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं कैलकुलेटर आपके सामने साथ यूज़ करके दिखाऊंगा, यहाँ पर कैलकुलेटर भी आएगा, ठीक है। तो चलिए 1,01,650 आपके पास इतने रुपये आ जाएंगे। तो एंट्री क्या बनने वाली फटाफट से बताओ। अब इसमें भी 2 चीज़ें हो सकती हैं कि कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन करके दिखाना है या इसको ओपन करके नहीं दिखाना है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैं पहले बुक में देख लेता हूँ 20 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 20 में कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अब ये बताओ कि कॉल्स इन एरियर को एडवांस को ओपन करूँ या नहीं करूँ। चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉल के मैंने मांगे तो 1 लाख रुपये हैं, मैंने मांगे तो 1 लाख रुपये हैं, लेकिन जब एंट्री करूँगा तो देखो इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक, मैं कॉल्स इन एरियर को ओपन भी करूँगा और कॉल्स इन एडवांस को भी ओपन करूँगा, और एक ऐसा होता है कि मैं कॉल्स इन एरियर को ओपन ही नहीं करूँगा। तो मैं फिलहाल ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि कॉल्स इन एरियर को ओपन करके दिखाना है और कॉल्स इन एडवांस को भी ओपन करके दिखाना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा आप लोगों से कि ओपन करके दिखाना है या नहीं करके दिखाना, तो मैंने आप लोगों से हमेशा एक बात बोली है, ये मान के चलना कि आपको ओपन करके दिखाना है। तो मुझे बताओ पैसा, जब पैसा आएगा मेरे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो एंट्री करते हैं हम लोग। और इक्विटी शेयर जो हमारी फर्स्ट कॉल है वो हमारी साफ साफ आपको पता ही है 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की। लेकिन आपके पास जो पैसा आया बैंक में वो 1 लाख रुपए नहीं आया, वो आपके पास 1,01,650, 1,01,650। अब ये तो गड़बड़ हो रही है, ये 1,01,650 है, ये 1 लाख है। अब कुछ पैसा एडवांस का आ गया है और कुछ पैसा एरियर का हो गया है। अब मुझे बताओ कॉल्स इन एरियर के कितने हैं मेरे। सर कॉल्स इन एरियर और कुछ पैसा है मेरा टू कॉल्स इन एडवांस। अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊं कि ये अमाउंट कैसे आया 1,01,650, तो मैं इसको दिखाने के लिए अगर मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूं तो आपको पता ही है बैंक में कैसा आया 1 लाख,
में मैंने प्लस कर दिया, 1 लाख में मैंने प्लस कर दिया ये 2400 और लेस कर दिए 750, प्लस कर दिए 2400, लेस कर दिए 750। अब बात करता हूँ कॉल्स इन एरियर में, यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा ये कैसे आया 750 कैसे आया, 300 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आगे हमारे 750, 300 मल्टीप्लाई में 2.5। उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कैसे आएगा हमारा अमाउंट, 1 लाख रुपए कैसे आएगा भाई, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आपने ही मांगे थे, 40,000 मल्टीप्लाई में 2.5। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस में हमारा जो पैसा आने वाला डिफरेंस 2400 रुपये का आने वाला है, कि 2400 रुपये कैसे आए, 2400 आए 800 मल्टीप्लाई में 3, 800 मल्टीप्लाई में 3। सर ये दिखाना पड़ेगा हमें इस तरीके से जैसे आप करके दिखा रहे हो, ये सब करके दिखा रहे हो, हाँ करके दिखाना पड़ेगा भैया, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना शायद आपके नंबर कट सकते हैं, शायद, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हो गया, समझ में आ गया। यस सर। अब कंपनी मांगेगी 3 रुपये, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कंपनी मांगेगी 1,20,000 मांगेगी फाइनल कॉल के, तो चलो हम भी मांग लेते हैं, मांगो, हम भी मांगेंगे बेटा, मांगने से डरा मत करो, मांगो, अपना पैसा है, मांगो भैया। इक्विटी शेयर कौन सा हमारा ये, आई थिंक सेकंड एंड फाइनल कॉल के, कंपनी ने मांगे कितने, 1,20,000, कंपनी ने मांगे कितना, 1,20,000। मुझे बताओ कि क्या कंपनी के पास 1,20,000 रुपये आ जाएंगे, नहीं, ये 2400 रुपये नहीं आएंगे, ये 2400 रुपये नहीं आएंगे, और ये 750 रुपये आपके पास एडवांस के नाम के आ जाएंगे, ये 750 रुपये आपके पास एडवांस के नाम के आ जाएंगे, क्योंकि ये पैसा 750 रुपये उसने यहाँ नहीं दिया था, उसने क्या बोला, ये पैसा मैं आपको आगे पे कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं बाइफरकेशन करके दिखाऊं इस तरीके से, तो क्या होने वाला है, इस तरीके से ये होने वाला है कि सर आपने मांगे कितने, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए, 1,20,000। 2400 नहीं आएंगे क्योंकि पहले आ चुके हैं, तो माइनस कर दूंगा 2400, और 750 आ जाएंगे तो मैं ऐड कर दूंगा 750। तो क्या होने वाला है ट्रीटमेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, 1,20,000 में से 2400 हटा दिए, 1,20,000 में से मैंने 2400 हटा दिए, तो ये आपके बचे 1,17,600, 1,17,600 और 750 ये हो गए हमारे, तो 1,17,600, और बाकी आप इसके नाम के देख लीजिए, ये कितने हैं, 1,17,600 और 750 कितने हो गए बताओ, 1,17,600 और 750 ये हो गया आपके 1,18,350, आई थिंक 1,18,350। इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा। ये 750 ध्यान से दोबारा बताता हूँ, ये 750 उसने बोले थे कि आपको मैंने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर दे दूंगा, और ये 2400 आपके पास आने ही नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये पैसा एडवांस आ गया था, लेकिन करके भी पूरा दिखाना है, तो उसी करते हैं 1,18,350 की, 2400 वाले की, 750 वाले की, 1,20 वाले की। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो देखो, कंपनी ने 1,20 मांगे हैं, लेकिन आपके पास जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास जब पैसा आएगा, थोड़ी जगह छोड़ता हूँ क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा अमाउंट कैसे कैसे आ रही है। आपके पास जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम के आने वाले हैं, और कॉल्स इन एरियर वाला जो पैसा हमारा वहाँ पर नहीं आया था अब आ जाएगा। पहले असेट्स थी, मैंने उसको कॉल्स इन एरियर को डेबिट करा था, आज क्या करना पड़ेगा मुझे, एंट्री में कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू कॉल्स इन एरियर को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर को मुझे आज क्रेडिट करना पड़ेगा, और मुझे बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। और जो पैसा एडवांस वाला जो मुझे पहले आ गया था, ये वाला पैसा मेरे पास आज नहीं आने वाला, ये वाले 2400 रुपये मेरे पास अब नहीं आने वाले, क्योंकि पहले मेरे पास आ चुके थे। तो याद करो 2400 रुपये मैंने एंट्री में क्या करे थे, क्रेडिट करे थे, क्रेडिट। तो आज मुझे क्या करना पड़ेगा, 2400 रुपये डेबिट करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एडवांस को मैं डेबिट कर दूंगा, कॉल्स इन एडवांस को मैं डेबिट कर दूंगा। बस सिंपल है, क्वेश्चन हो गया, सिंपल है बाबू, सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब मुझे बता दो कॉल्स इन एरियर के कितने रुपए आने वाले हैं। कॉल्स इन एरियर के आपके पता ही है सर 750 रुपये हैं। कॉल्स इन एडवांस के सर आपको मालूम है 2400 रुपये हैं। सेकंड फाइनल कॉल आपको मालूम है सर 1,20,000 की ही है। और ये जो आपका डिफरेंस आने वाला है, ये आपका आने वाला है कितना आया था वो, 1,18,350, 1,18,350 टोटल करके देख लो, बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो ये 1,20,750 आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा गाइस आंसर। अगर इस तरीके से बाइफरकेशन करके दिखानी है तो मैं आपको उसको करके दिखा देता हूँ। बैंक में जो पैसा आया 1,18,350 कैसे आया, आपने मांगे कितने, 1,20 मांगे, 2400 नहीं आएंगे क्योंकि एडवांस आ चुके थे, और एरियर वाला पैसा आपके पास फालतू का जो पहले नहीं आया था वो अब आ जाएगा 750 रुपये। ठीक है, हो गया। कॉल्स इन एडवांस के 2400 कैसे आए, आपको 2400 मालूम है, ये आए थे हमारे
मल्टीप्लाई बाई 3। और ये इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के 1,20,000 कैसे आए ये आपको मालूम ही है। ये आए हैं 1,20,000 रुपये और 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और कॉल सेल एरियर के 750 रुपये कैसे आए ये भी आपको मालूम है। ये आए हैं 300 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 300 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 300 मल्टीप्लाई बाई 2.5। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो गैस ये रहा हमारा पूरा का पूरा आंसर। जितना मैंने आपको होमवर्क दिया था मैंने आपको यहाँ पर सारा का सारा करवा दिया है। गैस बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई भी कैसी भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो गैस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर नहीं भी दिया गया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मुझे हाई करके भेज दें, मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। वहाँ पर बता देना कि सर इंस्टाग्राम का लिंक दे दीजिए, हमें आपको फॉलो करना है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर भी लाइव आता हूँ और यूट्यूब पर भी लाइव आता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CA में या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से, इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।